2 दिन पहले हुए महाराष्ट्र के सतारा के दंगे में एक मुस्लिम नौजवान जो अपने घर का अकेला चश्मचिराग था, इकलौता बेटा था, बूढ़ी माँ का सहारा था, अपनी बहन का सहारा था, उसको उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो मस्जिद में नमाज अदा करने गया हुआ था। फर्जी मामला बना करके फर्जी ये अफवाह फैलाई गई कि मुसलमानों ने एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर की है। इससे पहले भी अगस्त के महीने में इस तरह की एक अफवाह फैलाई गई और उसमें जो गिरफ्तारी हुई थी वो गैर मुस्लिम की हुई थी। इसी तरह इस बार भी एक फर्जी पोस्ट वायरल करके मुसलमानों को निशाना बनाया और उसके बाद जब पुलिस जांच कर रही थी, तहकीकात चल रही थी, पुलिस अपना काम कर रही थी, इसी दरमियान कई सौ हिंदूवादी संगठन के लोग मस्जिद पर धावा बोलते हैं, मुस्लिम बस्ती पर धावा बोलते हैं और उसके बाद दुकानों, मकानों को और मस्जिद को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें एक नौजवान की मौत हो जाती है। किसी तरह से उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की थी और उसके बाद अपने माँ का इकलौता सहारा था, थोड़ा बहुत काम करके वो अपने घर का खर्चा निकाल रहा था। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर इस नौजवान का क्या कसूर था। तो ये मामला है महाराष्ट्र के सतारा का, जहां पर 15 अगस्त को मुस्लिम नामी इंस्टाग्राम अकाउंट से शिवाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की गई। मामला सुलगने ही वाला था कि पुलिस ने अमर शिंदे को पकड़ लिया, लेकिन हिंदू चरमपंथी जो काम अगस्त में नहीं कर सके वो सितंबर में कर दिखाया। अगस्त की तरह ही एक मुस्लिम नामी अकाउंट से किसी महापुरुष के खिलाफ कुछ पोस्ट की गई और करीब 2000 हिंदुओं ने सतारा के पुसेसावली गांव पर हमला कर मुसलमानों के घरों और मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया। एक मुस्लिम इस मामले में शहीद हो गया, दूसरा मौत से लड़ रहा है, 25 जख्मी हैं। ये तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, मुस्कुराता हुआ जो चेहरा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये मुस्लिम नौजवान नूरुल है, जो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था इन्होंने और पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, इकलौता अपने परिवार का सहारा था। रविवार को हिंदुओं की समूह ने 2000 से 3000 हिंदुओं की भीड़ ने मस्जिद में धावा बोला, मस्जिद में घुसी और नमाज पढ़ रहे नूरुल को निर्मल हत्या कर दी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जिसने कोई पोस्ट की, आपने देखा कि अगस्त में एक पोस्ट की गई और उसके बाद जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो उसके बाद उसका पोस्ट करने वाला यानी इंस्टाग्राम चलाने वाला मुस्लिम नाम से इंस्टाग्राम चला रहा था, लेकिन था गैर मुस्लिम। इसी तरह से इस मामले में भी पुलिस तहकीकात कर रही थी, किसी नतीजे पर पहुंचती, आरोपी तक पहुंचा जाता, उससे पहले ही ये पूरा दंगा भड़क गया। जाहिर सी बात है अब दंगों का ट्रेंड बदलता चला जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शोभा यात्रा के नाम पर, किसी भी मजहबी यात्रा के नाम पर हंगामा किया जाता है, मुस्लिम महल्ले में घुसक कर वहां पर आपत्तिजनक बातें की जाती हैं, मुसलमान थोड़ा सा भी विरोध करते हैं तो उसके बाद फिर पुलिस अपने काम पर लग जाती है, बिल्डोजर चलाया जाता है, मुसलमानों को एक्यूज बनाया जाता है, सलाखों के पीछे सड़ाने के लिए डाल दिया जाता है, सालों जमानत नहीं होती। इसी तरह से अब मुसलमानों के नाम से फर्जी अकाउंट चलाए जा रहे हैं और उन अकाउंट में कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है जिससे हिंदुओं की भावना को तकलीफ पहुंचे या फिर कोई बहाना मिल जाए हिंदुओं का। मैं तो बहाना ही कहूंगा, हिंदुओं को इस तरह का बहाना, हिंदूवादी संगठनों बहाना तलाश करते हैं। तहकीक होने से पहले, किसी नतीजे पर पहुंचने के पहले जांच एजेंसी से अपने हाथ में कानून लेकर के खुद ही इंसाफ करने निकल पड़ते हैं और इसकी वजह शायद यह है कि ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अब इसमें हालांकि पुलिस का यह कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या एक्शन लिया जा रहा है, धारा 144 लगा दिया गया है, लेकिन जो नुकसान होना था मुसलमानों का वो नुकसान हो चुका है। मकानों को, दुकानों को, लाखों का, करोड़ों का माल लोगों का जल गया है, उसके साथ ही एक जान भी चली गई है। दूसरा एक और मुस्लिम नौजवान जख्मी है, मस्जिद पर हमला बोला गया है। कुछ और मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। उत्तराखंड से लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं कि किस तरह से मज़ारों को खुलेआम दिन दहाड़े तोड़ा जा रहा है और उस पर ये वीडियो उनके जरिए लगातार वायरल किए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं जय श्री राम के, राम का नाम इस्तेमाल करके यह आतंक फैलाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर आप कोई बात करते हैं धर्म को लेकर के तो फिर आपके खिलाफ पूरी एक फौज खड़ी हो जाती है। सवाल यही खड़ा होता है, क्या राम की तालीमात पर यह हिंदू धर्म के कथाकथित लोग कोई उस पर अमल कर रहे हैं? क्या उनकी तालीमात को मान रहे हैं? हिंसा कहां से आ गई हिंदुइज्म में? ये एक बड़ा सवाल है। क्या राम
जो है इस तरह की कोई तालीम देते थे, बिल्कुल नहीं। राम की तालीमात को अगर आप देखें, उनके आप करैक्टर को अगर पढ़ें तो बिल्कुल आज के जो हिंदुत्व है उससे बिल्कुल आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा। और लगातार आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है दरगाहों को तोड़ा जा रहा है, पुलिस तमाशबीन बनी हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, और इस तरह से लगातार ये हिंदूवादी संगठनों को बल मिल रहा है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए ये पूरी चीज़ें देखने में आ रही हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। इससे क्या घड़ा निकलता है? खड़ा निकलेगा अंदर या तो सीलिंग में निकला है। लगातार मजारों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी एक वीडियो हमने कल परसों देखी जिसमें आरोप लगाया जा रहा है। अब इस मुर्दे के पड़ेंगे हथौड़े, और जैसे ही घन पड़ेंगे ये अपना भागता हुआ ऋषिकेश को छोड़ता हुआ और क्योंकि ये हमारे समाज को भ्रमित करे जा रहा है, लोगों को अंधविश्वास में ढाया जा रहा है कि ये मुर्दा तुम्हारे घर में रहेगा। दो मेरा दो पकड़ो इसे, लाइट तोड़ेंगे हम लोग। कुछ नहीं होता जो बात हुई है। अरे थोड़ा बना लो, बंद कर लेना फिर लो। थोड़ा मार रहा वाला भारी है। जय श्री राम। भट्टो वाला जय श्री राम। ये कच्चा है मसाला, ऐसे ही टूट रहा है।